सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हीट, और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। तो किस तरीके के कपड़े हम समर और विंटर में पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आप जानते हो गर्मियों के दिन के अंदर हम प्रेफर करते हैं यानी पसंद करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स, यानी ऐसे कपड़े जो हल्के रंग के हों। वही विंटर के अंदर हम आमतौर से डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हम तो गर्मियों में भी डार्क कलर कपड़े पहनते हैं। तो आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, उससे मतलब नहीं है। क्या चीज़ें पहनी जाती हैं आमतौर से, क्या पहनना अच्छा होता है, उसकी बात हो रही है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मी के दिन के अंदर अगर हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल होते हैं। डार्क कलर के जो कपड़े हैं उससे आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से विंटर का है, विंटर में डार्क कलर के कपड़े आपको कंफर्टेबल लगेंगे। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 3.10। आप 2 आइडेंटिकल टिन कैन ले लो, यानी टीन के बने हुए कैन ले लो जो एक ही जैसे हों। पेंट द आउटर सरफेस। अब इन कैन की जो बाहर की सरफेस है उसको आपको पेंट कर देना है। एक कैन को काले रंग से और दूसरे कैन को सफ़ेद रंग से, उसकी बाहर का जो हिस्सा है उसको पेंट कर देना है। फिगर 3.12 में आपको दिया है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों के अंदर डाल देना है, यानी बराबर बराबर पानी दोनों ही कैन के अंदर डाल देना है। एंड लीव देम इन द मिड डे सन, यानी दोपहर के अंदर धूप में 1 घंटे के लिए दोनों ही कैन को आपको रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। तो 1 घंटे के बाद दोनों ही कैन के अंदर टेम्परेचर को आप मेजर करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? तो दोनों के टेम्परेचर में क्या आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? भाई स्टार्टिंग में तो हमने वही पानी लिया था और बराबर बराबर दोनों के अंदर डाल दिया था, किसी के अंदर कम ज़्यादा पानी नहीं था, और वही पानी दोनों के अंदर डाला था, यानी शुरू में जो टेम्परेचर रहा होगा वाटर का वो दोनों में बराबर रहा होगा। फिर 1 घंटे धूप में रहने के बाद दोनों कैन के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने नापा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि नापोगे तो क्या दोनों का टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे यस, हाँ, दोनों का टेम्परेचर अब 1 घंटे के बाद अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो 2 कंटेनर हैं, एक को बाहर से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है और दूसरे को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया गया है। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। तो दोनों का टेम्परेचर नापोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। तो कौन ज़्यादा गर्म है ये आपको बताना है। तो टेम्परेचर मेज़र करके आपको ये पता चलेगा कि ब्लैक वाले बर्तन के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे वाटर इन ब्लैक कंटेनर इज़ वार्मर। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। दोनों कैन के अंदर जो पानी उसको टच करके भी फील कर सकते हो कौन ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो टच करके भी आपको ये पता चलेगा कि काले वाले बर्तन के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म है। अब चलिए एक दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 3.11। अब फिर से वही 2 कैन ले लेने हैं जो कि पिछली एक्टिविटी में हमने यूज़ किए थे, और फिल कर लेना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। पिछली वाली एक्टिविटी में हमने नॉर्मल वाटर लिया था, इस बार हमको गर्म पानी लेना है। यानी पानी को पहले गर्म कर लो, जैसे मान लो 60 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म कर लिया, उसको चूल्हे पे रख के या किसी भी तरह से गर्म कर लिया, थर्मोमीटर से नाप लिया कि क्या टेम्परेचर है। तो जैसे मान लो 60 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको गर्म किया। फिर ये पानी दोनों ही कैन के अंदर बराबर बराबर अमाउंट में डाल देना है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस कैन को ऐसे ही छोड़ दो, रूम में रख सकते हो या कहीं पर भी जहाँ पर साया हो, धूप वगैरह ना पड़ रही हो, वहाँ पर आपको छोड़ देना है। अब नोट करो टेम्परेचर 10 से 15 मिनट के बाद डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो भाई देखो पानी हमने गर्म किया था, दोनों कैन के अंदर रख दिया था। स्टार्टिंग में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। जब रूम में या किसी जगह साए में रख दोगे तो वो कूल होने लगेगा, पानी ठंडा होने लगेगा, यानी टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। कोई भी चीज़ जब गर्म की जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और ठंडी की जाती है या ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर गिरता है, कम होता है। तो जब दोनों को आप रख दोगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा, गिरेगा, कम होगा। तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि दोनों कैन के अंदर क्या सेम अमाउंट कम हुआ? यानी मान लो 10 डिग्री अगर एक कैन में कम हुआ तो दूसरे में भी क्या 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। दोनों में जो टेम्परेचर का फॉल है वो अलग अलग लेवल तक होगा। कैसे क्या होगा? जैसे मान लो ब्लैक वाले कंटेनर के अंदर अगर टेम्परेचर कम होके पहुंच गया आपका, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाइट वाले के अंदर आप देखोगे लगभग मान लो 42 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू तो मैं जस्ट अंदाजे से मान रहा हूँ, ठीक है? तो मेज़र करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। यहाँ हमको वैल्यू नहीं निकालनी कि कितना टेम्परेचर हो गया, मेन हमको ये पता करना है कि क्या दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर अमाउंट कम हुआ है या नहीं हुआ है, किसका ज़्यादा कम हुआ है। तो देखो आपको ये फील होगा कि ब्लैक वाले कंटेनर के अंदर जो पानी था साए में रखने पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया, 60 से 35 हो गया, यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। और जो व्हाइट वाले कंटेनर के अंदर हमने रखा था उसमें 60 से 42 हो गया, यानी यहाँ पर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया।
तो दोनों का टेम्परेचर फॉल सेम तो है नहीं, एक में 25 डिग्री कम हो गया और एक में 18 डिग्री कम हो गया। अच्छा, इसका रीज़न आप जानते हो? पिछली वाली एक्टिविटी में हमने देखा था कि वो पानी जो कि काले वाले बर्तन के अंदर है वो ज़्यादा गर्म हो गया था। जब ठंडे होने की बारी आई तो ये ज़्यादा तेज़ ठंडा हो गया। एक बात आप याद रखना, काले कलर की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत तेज़ हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो एब्जॉर्ब करेंगी हीट तो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से हीट बाहर भी निकालती हैं। तो अगर बाहर हीट बहुत तेज़ी से निकालेंगी तो ठंडी भी हो जाएंगी। तो अगर गर्मी वाली जगह पर हम किसी ब्लैक चीज़ को रखेंगे तो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा, और गर्मी से हटा के किसी नॉर्मल जगह रखेंगे तो बहुत तेज़ी से वो ठंडा भी हो जाएगा। अब ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसको थोड़ा सा और कंप्लीट मैं करा देता हूँ कि क्या दोनों का जो टेम्परेचर फॉल है वो सेम अमाउंट में होगा। तो आप कहोगे नो, द टेम्परेचर ड्रॉप इन ब्लैक कंटेनर इज मोर देन दैट ऑफ वाइट कंटेनर। तो टेम्परेचर का ड्रॉप, टेम्परेचर जो कम होगा, जो गिरेगा ब्लैक वाले कंटेनर में, वो ज़्यादा होगा वाइट वाले कंटेनर के कंपैरिजन में। तो ये इसका पूरा आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो मेरे नोट्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। असल में वेबसाइट में प्रॉब्लम हो गई, वो जो पुरानी वेबसाइट थी उससे नई वेबसाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करने में बड़ा टाइम लग रहा है। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी उस वेबसाइट पे सारे जो चीज़ें हैं वो अपलोड हो जाएं, अपडेट हो जाएं। जो भी नई चीज़ वेबसाइट पे ऐड होगी मैं उसको आपसे शेयर कर दूंगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। तो ये एक्टिविटी से आपको अब आइडिया लग गया होगा कि गर्मियों के दिन के अंदर हम वाइट कलर या जो भी हल्के कलर हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं, वही डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो विंटर में पहनते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो डार्क सर्फेसेस है ना वो एब्जॉर्ब करती हैं मोर हीट, यानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स इन द विंटर। इसीलिए हम विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। भाई सर्दी के दिन में हमको गर्मी चाहिए ना, ठंड से बचने के लिए। अब ऐसे कपड़ा पहनेंगे जो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो सही रहेगा। हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वो गर्म हो जाएगा, और हमारी बॉडी के कांटेक्ट में कपड़ा होता है तो हमारी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर्स। और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनमें क्या होता है, ये ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, भगा देते हैं। यानी बहुत थोड़ी सी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो पाती है। और गर्मी के दिन में तो हमको हीट से बचना है कि भाई कम से कम हमको हीट मिले। और वो कैसे मिलेगी, जब हल्के कलर कपड़े पहनेंगे तो वो थोड़ा सा गर्म होंगे, जिससे हमको भी थोड़ा ही गर्मी लगेगी। अब डार्क कलर के कपड़े पहनने से जो हमको गर्मी फील होती है वो दो वजह से होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये बंदा है, इसने गर्मी के दिन में ब्लैक टी शर्ट पहन ली तो होगा क्या, अब धूप में निकल गया। अब धूप इस पर पड़ेगी इसके टी शर्ट पे, और ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जो हीट आ रही है सन से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमने पढ़ा था कि हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये ब्लैक कलर की टी शर्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि काले रंग की है, डार्क रंग की है, तो ये टी शर्ट गर्म हो जाएगी। अब ये टी शर्ट इसने पहनी है, इसके बॉडी से टच है, तो ये हीट इसकी बॉडी में चली जाएगी और इसकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, तो इसको गर्म फील होगा। ये तो कहानी हो गई धूप में, कि धूप में रहेगा तो टी शर्ट गर्म हो जाएगी और इसको गर्मी लगेगी ज़्यादा। अगर ये वापस घर आ गया या साए के अंदर आ गया तब क्या होगा। सेकेंड वाले जो हमने एक्टिविटी देखी है इस टॉपिक की, उसमें क्या था कि जो ब्लैक कलर है वो हीट ज़्यादा रेडिएट करता है। धूप में गए थे, टी शर्ट अब गर्म हो चुकी है, साए में आएंगे तो ये हीट जो है बाहर की तरफ निकलेगी, हर तरफ हर डायरेक्शन में यहाँ से हीट निकलेगी, तो ऐसे सामने की तरफ भी जाएगी और इसकी बॉडी की तरफ भी तो जाएगी। तो वो हीट जो इसकी बॉडी की तरफ जाएगी वो फिर से इसकी बॉडी को गर्म कर देगी, क्योंकि ब्लैक जो बॉडी है वो बहुत तेज़ हीट रेडिएट करेगी, बहुत तेज़ी से गर्मी निकलेगी, तो बहुत तेज़ी से उसकी गर्मी जो बॉडी की तरफ जाएगी तो उसकी बॉडी फिर से गर्म हो जाएगी और गर्मी लगेगी। इसीलिए अगर गर्मी के दिन में आप डार्क कलर की, खासतौर से अगर ब्लैक कलर की टी शर्ट या कोई भी कपड़ा पहन के बाहर निकलते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। फिर वापस अगर आप घर में आते हो या किसी साए में आते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि उस टाइम जो हीट है वो रेडिएट हो रही है, बहुत तेज़ी से निकल रही है और निकल के आपकी बॉडी की तरफ भी जा रही है। यानी धूप में रहोगे तो भी गर्मी लगेगी और साए में आओगे तो भी थोड़ी देर के लिए आपको गर्मी लगेगी। वहीं अगर मान लो इसने लाइट कलर के कपड़े पहने होते तो ज़्यादा हीट जो है टकरा के ऐसे वापस चली जाती, बहुत थोड़ी सी एब्जॉर्ब होती, थोड़ा सा कपड़ा गर्म होता और उसको थोड़ी सी गर्मी लगती। हम आमतौर से इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया, इसका यूज़ करते हैं ताकि अपने घर को ठंडा या गर्म रख सकें। भाई गर्मी के दिन के अंदर हमको ठंडी चाहिए होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, एसी, कूलर, फ़ैन वगैरह चलाते हैं। वही सर्दी के दिन के अंदर अपने घर को गर्म रखना होता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ब्लोअर हो गया, हीटर हो गया, इसका जलाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इस तरह की बिल्डिंग हम बनाएं जो कि इफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा ही बाहर की जो हीट या कोल्ड है उससे, यानी बाहर अगर गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है तो उससे हमारी जो बिल्डिंग है वो इफेक्ट ना हो, तो ऐसी हम बिल्डिंग बना सकते हैं।
दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे कैन ट्रैप लेयर्स ऑफ एयर। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अगर बिल्डिंग की जो बाहर वाली दीवार है जो कि आउटसाइड सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, उसको इस तरीके से हम बनाएं कि उसके बीच में एयर की लेयर फंस जाए। तो इसको करने का एक तरीका ये है टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। तो खोखली ब्रिक अगर हम यूज़ करेंगे तो ऐसा किया जा सकता है। अब कैसे क्या होता है थोड़ा सा आपको फिगर से मैं समझाता हूँ। अब ये नॉर्मल ब्रिक है जो कि घरों में अक्सर यूज़ की जाती है। इसका यूज़ करके अगर हम घर बनाएंगे तो क्या होगा, बाहर मान लो गर्मी है तो इसकी हीट यहाँ पर जाएगी और फिर इसके अंदर हीट जो है वो कंडक्ट होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर हमारी बिल्डिंग के अंदर हीट इंटर कर जाएगी। हम चाहते हैं कि बाहर की जो गर्मी है वो हमारी बिल्डिंग के अंदर ना आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉलो ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, खोखली ब्रिक्स। तो आज के टाइम में इस तरीके की ब्रिक्स आती हैं जो कि खोखली हो, हॉलो हो। अब इस ब्रिक के साथ क्या होगा, जैसे हीट आई और यहाँ तक पहुँची तो यहाँ से आके इस थोड़ी दूर तक तो जाएगी, उसके बाद यहाँ बीच में हमारी एयर भरी हुई है। हमने पढ़ा था एयर पुअर कंडक्टर है हीट का, यानी यहाँ से हीट इस तरफ नहीं पहुँच पाएगी, बहुत थोड़ा सा पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से ये हिस्सा जो है यहाँ तक गर्मी नहीं पहुँच पाई और हीट यहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। तो बाहर से जो हीट आ रही है वो इस एयर की जो कि बीच में है इसकी वजह से इधर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इस तरीके की ब्रिक आती है, इसको बाहर का हिस्सा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देख सकते हो ऐसे खाली खाली जगह हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो सर्दियों में हमको गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है, चलिए जानते हैं। विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। अब जो वूल है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूलन फाइबर, और वूलन फाइबर के बीच में एयर भी फंस जाती है और एयर भी पुअर कंडक्टर है, यानी वूल भी पुअर कंडक्टर है, एयर भी पुअर कंडक्टर है, तो हीट कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी। अब आप ये सोचोगे कि यार सर्दी के दिन में तो हमको हीट चाहिए ना, अगर हीट कंडक्ट नहीं होगी तो हीट हम तक पहुँचेगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो किस हीट की बात कर रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। देखो बाहर से जो हीट आ रही है वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। जो वूलन कपड़ा है उसका काम ये नहीं कि बाहर की हीट हमारी बॉडी तक पहुंचाए। जो वूलन कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो ये करते हैं कि हमारी बॉडी से भी तो हीट निकल रही होती है। हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है वो भी हीट रेडिएट करती है, हीट बाहर की तरफ निकालती है। तो हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकलेगी वो वूलन क्लोथ्स को पार करके बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि दो चीज़ उसको मिलेगी। एक तो वूल मिलेगा, वो पुअर कंडक्टर है तो उसके पार नहीं कर पाएगी। उसके फाइबर्स के बीच में एयर फंसी होती है, वो पुअर कंडक्टर है तो वहाँ से भी पार करके बाहर नहीं जा पाएगी। तो हीट जो हमारी बॉडी से निकल रही है वो हमारी बॉडी और जो भी वूलन क्लोथ्स हमने पहने हैं उनके बीच में फंसी रह जाएगी, तो इसलिए हमको गर्म फील होगा। ये देखो मैंने स्वेटर की एक फ़ोटो ली है थोड़ा जूम करके। इसमें आप देखोगे इस तरह से आप कर सकते हो, स्वेटर ले लो और रोशनी में जाकर देखना तो यहाँ छोटा छोटा देखो बीच में आपको होल दिखेगा। ऊनी कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा ये गैप होता है, तो यहाँ पर भी एयर फंस जाएगी और जिसके फाइबर्स हैं उसके बीच में तो फंसेगी ही, तो ऊन को भी पार नहीं कर पाएगी। और जो बीच में ये जगह है यहाँ पर एयर फंसी है, इसको भी पार नहीं कर पाएगी। तो बहुत थोड़ी सी हीट बॉडी से बाहर निकल पाएगी और बाकी ये बॉडी और क्लोथ के बीच में रह जाएगी। इसको मैं अगर थोड़ा सा बना कर दिखाऊँ, जैसे मान लो आपकी ये बॉडी है और ये ऊनी कपड़ा है जो कि आपने पहना है, तो हीट यहाँ से निकलेगी तो यही रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपको गर्म फील होगा। अब सपोज़ करो, मान लो आपको ये चॉइस दी जाए सर्दियों में कि या तो आप एक मोटा ब्लैंकेट यूज़ कर लो या दो पतले ब्लैंकेट जिनको एक साथ जोड़ दिया गया हो, मतलब किसी चीज़ से चिपकाया ना गया हो, एक के ऊपर एक रखा गया हो, उसका यूज़ कर लो। यानी चॉइस आपको ये दी जा रही है कि एक मोटा ब्लैंकेट ले लो या दो पतले ब्लैंकेट ले लो, एक के ऊपर एक लगा के। वॉट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो कौन से चूज़ करोगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो ध्यान रखना जो पतले वाले दो ब्लैंकेट हैं उनके बीच में कुछ एयर रहेगी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करो। तो देखो मैं तो क्या डिसाइड करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों करूंगा वो भी रीज़न बता देता हूँ। तो मैं चूज़ करूंगा कि दो पतले वाले ब्लैंकेट मुझे दे दो। होगा ये कि जैसे मान लो ये एक मोटा ब्लैंकेट है या फिर ये दो हमारे पतले ब्लैंकेट हैं, तो ये पतले वाले ब्लैंकेट में ये होगा कि इसके बीच में थोड़ी सी गैप रह जाएगा। भाई एकदम चिपका के तो रख नहीं सकते, थोड़ा बहुत कुछ कहीं कहीं गैप रहेगा। तो इस गैप में होगा क्या, एयर होगी, और एयर पुअर कंडक्टर है, यानी हमारी बॉडी से हीट निकल के अगर मान लो एक ब्लैंकेट को थोड़ा बहुत कुछ पार भी करी तो यहाँ इसको एयर मिलेगी, तो पुअर कंडक्टर है, तो इसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाएगी। वहीं इस वाले ब्लैंकेट के अंदर अगर इधर जाएगी तो थोड़ा बहुत कुछ बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बीच में एयर की कोई लेयर नहीं है। तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, दो पतले ब्लैंकेट दे दो भैया, वही हमको बेस्ट रहेगा। और रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, चलिए मैं आपको लिखा भी देता हूँ।
बिकॉज देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, क्योंकि एक लेयर बन जाएगी ब्लैंकेट के बीच में, विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, और ये प्रिवेंट करेगा कि हमारी बॉडी से हीट निकल के सराउंडिंग में ना जाए। तो ये इसका रीज़न हो गया। तो ये टॉपिक हमारा एंड हो गया, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी एंड हो गया। देखो, जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सारी वहाँ से मिलती रहेगी। जो भी वेबसाइट पे अपडेट हो, चैनल पे अपडेट हो, सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। डोंट वरी, आपका नाम फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि कौन मेरे चैनल को ज्वाइन किया। ठीक है, यह आपके बेनिफिट के लिए है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।